मुजफ्फरनगर समाचार टुडे में आपका स्वागत है। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 48 में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आरिफ ठेकेदार साहब, जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर अब से 20 साल पहले समाजवादी पार्टी के साथ शुरू किया था, लेकिन कुछ परिस्थितिवश समाजवादी पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आरिफ ठेकेदार साहब और नगर पालिका परिषद के वार्ड 48 से सभासद पद के प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं कि आरिफ ठेकेदार साहब का क्या मेमो है, क्या करना चाहते हैं वार्ड के अंदर, क्या लोगों से जो है उम्मीद रखते हैं और क्या वार्ड के लोग इनसे उम्मीद रखते हैं। तो बात करते हैं आरिफ ठेकेदार साहब से। जी ठेकेदार साहब बताएं, आप वार्ड 48 से आप चुनाव लड़ रहे हैं सभासद पद का, तो कितनी वोट आपके वार्ड के अंदर हैं? देखिए, वार्ड 48 के अंदर लगभग 7000 वोट के करीब है और यहाँ सभी तरह की मिक्स बस्ती है, सब कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो वार्ड है एक गरीब बस्ती है। इस बस्ती में हम जो है सफाई को लेकर के, लोगों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और जो यहाँ की परेशानियां हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताएं ठेकेदार साहब, यहाँ पर जो मौजूदा सभासद हैं, क्या उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है जो एक सभासद को करना चाहिए? देखिए, ये तो वार्ड के लोग ही आपको सही बता सकते हैं। बाकी आप पता करें वार्ड में घूम करके कि कौन काम करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई खास काम हुआ है वार्ड में। बाकी तो आपको जनता ही सही बता सकती है। अच्छा ठेकेदार साहब, आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी में आज आप हैं और उसी के सिंबल से आप सभासद पद का चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी आज उरूज पर है और दिल्ली समेत जो है 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी? जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी अरविंद बालियान जी, नगर अध्यक्ष जी, सभी लोग हमारे साथ हैं। वसी फेरी साहब, तसव्वुर हुसैन साहब, तो ये सब लोग जो हैं हमारे साथ हैं और पार्टी साथ है। तो हम इसी सिंबल पे इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जो है हमारे साथ है और हमारे क्षेत्र की जनता भी हमारे साथ है। अच्छा ठेकेदार साहब, आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसी मूलभूत समस्याएं इस वार्ड के अंदर हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और लोग अभी उससे त्रस्त हैं? देखिए, ये तो जानकारी की बात है, किसको कितनी जानकारी है। अब हमें जो लग रहा है वार्ड के अंदर बुरा हाल है। जगह जगह पे कूड़ा है, जगह जगह नालियां ठसी हुई हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, माँ बाप उनको नहला धुला करके, खुशबू लगा करके पढ़ाई के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो सड़क पे निकलते हैं तो गंदगी से जूझते हुए जाते हैं। बच्चों की जो कैचिंग पावर है वो इतनी तेज होती है कि वो हल्की सी भी, अगर एक कीटाणु भी उनके सांस के साथ चला जाए तो कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है। तो इस चीज को लेके हम वार्ड में लगे हुए हैं और सफाई कर रहे हैं। इसकी जानकारी आप यहाँ की जनता से कर भी सकते हैं। तो ठेकेदार साहब, वार्ड के अंदर गंदगी व्याप्त है ऐसा आप मानते हैं और सफाई में आप लगे हुए हैं, रात दिन सफाई करा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं सफाई के लिए। तो क्या जनता आपसे आने वाले टाइम में क्या उम्मीद कर सकती है? जी, जनता हमसे उम्मीद कर सकती है कि जैसे हम वार्ड को अभी साफ करा रहे हैं, अभी हम किसी पद पर भी नहीं है, बाकी जनता की सेवा में है। जनता हमसे उम्मीद ये कर सकती है कि आने वाले 5 साल तक, जब तक हम इस पद पर अगर हुए, तो गुलशन की तरह हम इस वार्ड को खिला करके रखेंगे। बाकी अभी हम नालों के चैनल, स्ट्रीट लाइट और सफाई का जो कार्य है वो हम लगभग 50% करा चुके हैं
और बाकी बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा ठेकेदार साहब, एक बात बताएं, यहाँ की शैक्षिक स्थिति क्या है? बच्चों की स्वास्थ्य के प्रति जो है लोग यहाँ पे कितने सजग हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक गरीब बस्ती है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ पर नहीं रहते। लगभग 30 से 40% लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो पढ़ाई से अभी दूर हैं। इसी साथ लेके हम जो है, हमारे मोहल्ले में एक जवाहर स्कूल है, हम कहीं ना कहीं अपने बड़े अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको हाई स्कूल तक करें। तो यही मसला है। देखिए ठेकेदार साहब, मामला चुनाव का जब आता है तो बहुत प्रत्याशी वादे करते हैं जनता से, जबकि बहुत लोग लड़ते हैं और जीतता एक ही प्रत्याशी है। तो क्या कभी आपको ये देखने में आया है कि कोई भेदभाव जनता के साथ हुआ है? ये भेदभाव ही है, ये और है क्या? लोगों को बहुत उम्मीदें थी अपने सभासद से, तो काम नहीं हो पाया है। जगह जगह पे लाइटें टूटी हुई हैं, जिसकी शिकायत हम ईओ नगर पालिका को भी दे चुके हैं और हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ये शिकायत दर्ज कराई है। माननीय जिलाधिकारी जी को भी हमने ये शिकायत दर्ज कराई है। पर्सनली हम जाकर मिले भी हैं, तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये काम ठीक होगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता जो है निराश है इस चीज से, काम ठीक से नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि एक ऐसा प्रत्याशी पूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में, जो अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं और लगातार सफाई करा रहा है, ऐसा पहला प्रत्याशी सामने आया है और आगे जनता के पक्ष में ही फैसले लेंगे। अब जनता का मामला है कि जनता किसे चुनती है, और शिक्षा को लेकर भी जो है प्रत्याशी सजग हैं आरिफ ठेकेदार साहब, और पूरी तरह से आश्वस्त हैं जनता के पूरे काम कराएंगे और पूरी स्थिति से जो है जनता को उबारेंगे। जो भी यहाँ पे गंभीर समस्याएं हैं उनका समाधान कराएंगे, ऐसा जो है ठेकेदार साहब का कहना है। मैं ठेकेदार साहब, एक बात आप मुझे और बताएं कि यहाँ पर बूथ कितने लगते हैं? पोलिंग बूथ यहाँ पर 4 हैं। कहाँ कहाँ? ये दरसगाह इस्लामिया में है। हमारे जो वार्ड का है दरसगाह इस्लामिया में ही है। दरसगाह इस्लामिया स्कूल में यहाँ पोलिंग बूथ लगता है और यहाँ पर करीब 7,000 वोट हैं। देखिए, एक बात है कि कोई भी विकास कार्य जो राजनीति से लगातार जुड़ा हुआ है, वही जनता के दुख को, दर्द को बेहतर जानता है। और लगातार 20 सालों से लगातार राजनीति में जुड़े हुए आरिफ ठेकेदार साहब जनता के दुख दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं और जनता को पूरी दिलासा दिला रहे हैं कि उनके तमाम कामों को पूरी तरह करेंगे अगर जनता ने इनको चुना। तो हम ठेकेदार साहब आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की वार्ड की जनता को? मैं वार्ड की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं वार्ड के अंदर कुछ बुनियादी काम कराना चाहता हूँ जो कि आज तक किसी से ना हुआ हो और ना कोई करा पाया हो। इस तरह का मैं अपना वार्ड बनाना चाहता हूँ। अगर जनता ने मुझे चुना और इस पद तक पहुँचाया तो मैं रोजगार से संबंधित जो है अपने वार्ड के अंदर काम कराना चाहता हूँ। जो रोजगार मेरे वार्ड के अंदर मौजूद है, लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं मैं उस काम को कराऊंगा और आने वाले समय में उस बात को खोल कर भी बताऊंगा। तो देखा आपने, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये यहाँ की आवाम की अच्छी किस्मत कहें कि ऐसे प्रत्याशी आवाम को यहाँ पर मिल रहे हैं जो जीतने से पहले
जबकि लोग तो जीतने के बाद भी काम नहीं कराते हैं। यहाँ जीतने से पहले जो है गलियों की, तमाम गलियों की सफाई व्यवस्था को संभाले हुए हैं, लगातार फील्ड में बने हुए हैं, जनता के संपर्क में बने हुए हैं। तो जनता को ऐसे में ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाहिए और प्रत्याशी भी जो है समझदार हैं, ठेकेदार हैं और पूरी तरह से जनता का दुख दर्द समझते हैं। तो हम आपसे ठेकेदार साहब एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोगों की चिकित्सा का जो मामला है, जो यहाँ पे जो सरकारी अस्पतालों में लोग यहाँ से जाते हैं, नजदीक पड़ता है सरकारी अस्पताल, तो क्या पूरी तरह सुविधा जो है सरकारी अस्पताल उनको दे पाता है? देखिए, पूरी तरह तो कहीं पर भी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ हमारे जिले में ठीक सुविधा अभी चल रही है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठप है, जाएंगे तो सुविधा भी मिलेगी, अभी सुविधा चल रही है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी हम रूबरू हैं आरिफ ठेकेदार साहब से, जो नगर पालिका क्षेत्र के जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड 48 के सभासद पद के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज उरूज पर है और 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है और यहाँ यूपी में नगर निकाय चुनाव लड़ने का भी मंसूबा आम आदमी पार्टी का है और ऐसे कर्मठ प्रत्याशियों को, ऐसे जुझारू प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। तो एक तरह से लगता है कि जीत निश्चित रहेगी और प्रत्याशी भी जीतने के बाद जो है लोगों के काम आएंगे। तो आज के लिए मुजफ्फरनगर समाचार टुडे में इतना ही। बने रहें मुजफ्फरनगर समाचार टुडे पर।